बीजेपी के राष्ट्रवाद के जवाब में खड़ा किया गया है राष्ट्रमंच। बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व वित्त मंत्री और कट्टर मोदी विरोधी माने जाने वाले नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस मंच का 30 जनवरी 2018 को गठन किया था। समझा जाता है कि 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की रणनीति के तहत ममता बनर्जी की सहमति से ये मंच बनाया गया है। हालांकि इस बैठक में एनसीपी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों के नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के न बुलाए जाने के कारण इस बैठक को तीसरे मोर्चे की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं होगा। हालांकि प्रशांत किशोर शरद पवार से 3 हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रमंच की इस बैठक में शरद पवार के शामिल होने से इसे अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच में ही ममता बनर्जी ने देश के विपक्षी दलों को मोदी के खिलाफ साथ आने की अपील की थी। इस बैठक में मोदी विरोधी माने जाने वाले कई बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया, जिनमें पवन वर्मा, संजय वर्मा, जस्टिस एपी सिंह, जावेद अख्तर, करण थापर, पत्रकार आशुतोष, एडवोकेट मजीद मेमन, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, KC सिंह, सुधीर कुलकर्णी, कोलिन गोजाल्वेस, इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार, घनश्याम तिवारी और प्रतीश नंदी के नाम शामिल हैं। बहरहाल इस कवायद को 1989 में VP सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की कवायद की तरह भी देखा जा रहा है। उस वक्त भी कांग्रेस के खिलाफ बोफोर्स को लेकर देश के कई बुद्धिजीवियों की जमात बनाकर एक राजनीतिक विकल्प बनाया गया था और नतीजतन VP सिंह दक्षिण और वाम मोर्चों की बैसाखियों के सहारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसी ही एक कोशिश यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुई, जब 2G घोटाला, कोल स्कैम और दूसरे कई भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे को दूसरा गांधी बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ गई। इस सत्ता के बंटवारे में दिल्ली राज्य में आम आदमी पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को कब्जा करने में कामयाबी मिली। लेकिन इस ताजा मुहिम को शरद पवार और ममता बनर्जी की निजी महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इससे साफ है कि ये राजनीतिक दल कांग्रेस से परे नए विकल्प की तलाश में है। 2014 के बाद भी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में विपक्षी एकता की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। तब टीएमसी और एनसीपी की कांग्रेस के साथ आने में झिझक की वजह से तीसरे मोर्चे का नाम दिया जा रहा था। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया था कि देश में अब किसी तीसरे मोर्चे की सियासत की गुंजाइश नहीं बची है। अब प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं। सच्चाई भी यही है कि कांग्रेस के बिना किसी राजनीतिक विकल्प की तलाश से बीजेपी को नुकसान की बजाय नफा होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी अब देश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी की जगह लेकर कांग्रेस को तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में ममता पवार की इन कोशिशों को मोदी को हटाने से ज्यादा कांग्रेस को किनारे लगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।